हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 10 का एक्टिविटी 10 भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस चैप्टर को मैंने पूरा हिंदी में पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इसकी सारी एक्टिविटीज़ मैंने सॉल्व कर दी है। 10A तक है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर सारी इंग्लिश की सारी वीडियो डाली हुई हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर लाइन बाय लाइन सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 10 भी बचा हुआ था, तो मैंने आज इसको कंप्लीट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं यहाँ पे रीड करूँगी और हिंदी में समझाऊंगी भी, ठीक है। तो एक्टिविटी 10B, सपोज recently you had to change your place of residence. Write a page in your diary about the experience of shifting from a familiar neighborhood to a new place. इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए, सपोज मतलब मान लीजिए कि हाल ही में आपको अपना निवास स्थान बदलना पड़ा। प्लेस ऑफ रेसिडेंस का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। आपको अपना निवास स्थान बदलना पड़ा, तो अपनी डायरी में एक पृष्ठ पर एक परिचित पड़ोस से एक नए स्थान पर स्थानांतरित होने के अनुभव के बारे में लिखना है। मतलब हम लोग जहाँ रहते थे, मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं, अब वो उस जगह को आपको चेंज करना पड़ा है। जहाँ रहते थे आपको अपना निवास स्थान जो है बदलना पड़ा है। तो इसी के बारे में अपनी डायरी में एक पेज लिखना है कि आप परिचित पड़ोस, फैमिलियर नेबरहुड मतलब जहाँ आप पहले रहते थे वो आपका परिचित पड़ोस था, वहाँ से आपको नए स्थान पर जाना पड़ा है, नए स्थान पर स्थानांतरित होना पड़ा है। इसका एक एक्सपीरियंस शेयर करना है, इसका एक अनुभव लिखना है। एक बार और मैं बता देती हूँ। इसका मतलब हुआ, मान लीजिए कि हाल ही में आपको अपना निवास स्थान बदलना पड़ा है, तो अपनी डायरी में एक पृष्ठ पर एक परिचित पड़ोस से एक नए स्थान पर स्थानांतरित होने के अनुभव के बारे में लिखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं लिखा हुआ, एक डायरी में एक पेज लिखना है तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, मैंने लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए, हम लोग ऐसे पहले लिखेंगे डायरी। जिस दिन हम लोग लिख रहे हैं वो एंट्री, वो डेट लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है डायरी एंट्री, जैसे कि मैंने ये कल लिखा हुआ था, तो March 11, 2024। ओके, तो चलिए ठीक है, जिस दिन हम लोग लिखेंगे उस दिन का वो डेट दे दिया मैंने। डायरी एंट्री March 11, 2024। ओके, टुडे आई मूव्ड फ्रॉम माई ओल्ड नेबरहुड, packing up memories and feelings. Okay, it was sad to leave familiar streets and friends, but their nice wishes made me feel better. Okay, when I got to the new place, it felt a bit scary and exciting, like opening presents. The new streets and neighbors were strange, making me feel both happy and a little homesick. Now I am looking forward to the next part of life, ready for new stories and fresh starts. मैं अब इसका हिंदी समझाती हूँ आप लोगों को। पहले मैंने ये पूरा रीड कर दिया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टुडे आई मूव्ड फ्रॉम माई ओल्ड नेबरहुड। इसका मतलब हुआ, आज मैं अपने पुराने पड़ोस से, मतलब ओल्ड नेबरहुड मतलब पुराने पड़ोस से, आज मैं अपने पुराने पड़ोस से यादों और भावनाओं को समेटते हुए चला आया। पैकिंग अप मेमोरीज एंड फीलिंग्स का मतलब क्या था? मेमोरीज मतलब होता है हमारी यादें जो जुड़ी हुई होती है, यादें। फीलिंग्स का मतलब क्या होता है? भावनाएं, ठीक है। तो आज ये मैं एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक बार और बता देती हूँ। टुडे आई मूव्ड फ्रॉम माई ओल्ड नेबरहुड, पैकिंग अप मेमोरीज एंड फीलिंग्स। इसका मतलब आज मैं अपने पुराने पड़ोस से यादों और भावनाओं को समेटते हुए चला आया या चली आई, जो भी है, ठीक है। तो इट वॉज सैड टू लीव familiar streets and friends, but their nice wishes made me feel better. इसका मतलब हुआ, it was sad, परिचित गलियों और दोस्तों को छोड़ना दुखद था। इट वॉज सैड टू लीव फेमिलियर स्ट्रीट्स एंड फ्रेंड का मतलब हुआ परिचित गलियाँ। स्ट्रीट्स मतलब क्या होता है? गलियाँ, पर जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ की गलियों, वहाँ के दोस्तों, वहाँ की जगह, ये होता है।
तो परिचित गलियों और दोस्तों को छोड़ना बेहद दुखद था, ठीक है। बट देयर नाइस विशेस मेड मी फील बेटर, लेकिन उनकी शुभकामनाओं ने मुझे बेहतर महसूस कराया। लेकिन बट देयर नाइस विशेस का मतलब हुआ लेकिन उनकी शुभकामनाओं ने मुझे बेहतर महसूस कराया। ओके, उसके बाद है when I got to the new place it felt a bit scary and exciting. सॉरी, मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। when, यहाँ पे है ना, when I got to the new place it felt a bit scary and exciting like opening presents. इसका मतलब हुआ जब मैं नई जगह पर पहुंचा तो यह एक उपहार खोलने जैसा, जैसे कि प्रेजेंट्स खोलने जैसा, जैसे कि जब हम लोगों को कोई गिफ्ट मिलता है तो हम लोग थोड़े थोड़े एक्साइटिंग भी रहते हैं, मतलब थोड़े थोड़े एक्साइटेड रहते हैं, थोड़ा थोड़ा स्कैरी भी रहते हैं कि पता नहीं इसके अंदर से क्या निकलेगा। तो सेम यहाँ पर मतलब एक पुरानी जगह से नई जगह पर जा रहे हैं ना, तो वहाँ भी हमारी फीलिंग्स कुछ ऐसी ही होंगी ना कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ की गलियाँ कैसी होंगी, वहाँ के रहने वाले मतलब सब कुछ से हम लोग कैसे डील करेंगे, इस तरह की फीलिंग्स होती हैं ना। तो व्हेन आई गॉट टू द न्यू प्लेस इट फेल्ट अ बिट स्कैरी एंड एक्साइटिंग लाइक ओपनिंग प्रेजेंट्स। इसका मतलब हुआ जब मैं नई जगह पर पहुँचा तो यह एक गिफ्ट खोलने जैसा, उपहार खोलने जैसा, थोड़ा थोड़ा डरावना और रोमांचक लगा। दैट मीन्स एक्साइटिंग, थोड़ा थोड़ा डरावना भी लगा, पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा, और थोड़ा थोड़ा रोमांचक भी लगा कि हो सकता है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हो, मुझे वहाँ से भी ज़्यादा अच्छा लगे, इस तरह की फीलिंग्स। द न्यू स्ट्रीट्स एंड नेबर्स वेयर स्ट्रेंज मेकिंग मी फील बोथ हैप्पी एंड अ लिटिल होम सिक। इसका मतलब हुआ द न्यू स्ट्रीट्स, इसका मतलब हुआ यहाँ की नई सड़कें और पड़ोसी अजीब थे। स्ट्रीट्स यहाँ का मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब हुआ यहाँ की नई सड़कें, नए पड़ोसी अजीब थे, जो मुझे कभी कभी थोड़ा थोड़ा जिससे मुझे खुशी भी महसूस हो रही थी और अपने पुराने घर की याद भी आ रही थी। मतलब ये देखिए, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ की जो मतलब जहाँ पर हम लोग नई गलियों में गए हैं, तो मतलब यहाँ पे ये डायरी में लिखा हुआ है कि द न्यू स्ट्रीट्स एंड नेबर्स वेयर स्ट्रेंज। वहाँ की नई सड़कें, नए पड़ोसी अजीब थे, जिससे मुझे थोड़ी थोड़ी खुशी का भी महसूस हो रही थी और अपने पुराने घर की याद भी आ रही थी, ठीक है। नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ रेडी फॉर न्यू स्टोरीज एंड फ्रेश स्टार्ट। इसका मतलब हुआ अब मैं अपने पहले जीवन के अगले पड़ाव के नई कहानियों और नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ, ठीक है। नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि अब मैं अपने जीवन के अगले भाग के लिए तैयार हूँ, जहाँ पर मुझे नई नई कहानियाँ, नए शुरुआत और फ्रेश स्टार्ट का मतलब एक ताज़ी शुरुआत करनी है, नई जगह पर आकर एक ताज़ी शुरुआत करनी है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 10 का एक्टिविटी 10 भी, ठीक है। मैं एक बार और आप लोगों को बता देती हूँ, अब पूरा मैं आप लोगों को हिंदी बता देती हूँ। टुडे आई मूव फ्रॉम माई ओल्ड नेबरहुड पैकिंग अप मेमोरीज एंड फीलिंग। इसका मतलब हुआ आज मैं अपने पुराने पड़ोस से यादों और भावनाओं को समेटते हुए चला आया। इट वॉज सैड टू लीव फैमिलियर स्ट्रीट्स एंड फ्रेंड्स बट देयर नाइस विशेस मेड मी फील बेटर। इसका मतलब परिचित गलियों और दोस्तों को छोड़ना बहुत दुखद था, लेकिन उनकी शुभकामनाओं ने मुझे बेहतर महसूस कराया। When I got to the new place it felt a bit scary and exciting like opening presents. जब मैं नई जगह पर पहुंचा तो यह एक गिफ्ट खोलने जैसा, थोड़ा थोड़ा डरावना और रोमांचक लगा। The new streets and neighbors were strange, making me feel both happy and a little homesick. वहाँ की नई सड़कें और नए पड़ोसी बहुत थोड़े अजीब थे, जिससे मुझे थोड़ी थोड़ी खुशी का भी महसूस हो रही थी और थोड़े थोड़े पुराने घर की याद भी आ रही थी, ठीक है। Now I am looking forward to the next part of life, ready for new stories and fresh start. लेकिन अब मैं अपने जीवन के अगले पड़ाव की नई कहानियों और नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी 10 भी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।